नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल क्रैक द कंपटीशन में। दोस्तों, अधिक से अधिक लोग सेशन के साथ जुड़ जाइए और इस वीडियो के लिंक को कॉपी करके अपने ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट्स इस वीडियो के साथ जुड़ सकें। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम CISF और ITBP कांस्टेबल ट्रेड्समैन के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उनसे संबंधित जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि लगातार आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। सभी क्वेश्चंस आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अपीयर होंगे और इनकी PDF के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दोस्तों, एक बार फिर से शेयर कर दीजिए वीडियो के लिंक को। और ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स के मॉडल पेपर से लिए गए हैं। दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन हैं जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इनको ध्यान से देखिए और जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगी दोस्तों उसको नोट डाउन कीजिएगा। और सभी को 5 सेकंड मिलेंगे आपका कमेंट बॉक्स में आंसर लिखने के लिए, तो आप अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक, तो सभी लोग जुड़ जाइए। शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है द फेमस वर्क आनंद मठ वॉज रिटन बाई। तो प्रसिद्ध कृति आनंद मठ के रचयिता कौन है? तो आनंद मठ नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? इसका आंसर देंगे सभी। आनंद मठ की रचना किसने की थी दोस्तों? ऑप्शन नंबर, सब लोग बताइए, कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिए। ऑप्शन नंबर ए, श्री बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है दोस्तों, आनंद मठ नामक उपन्यास की रचना श्री बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी। और जो हमारा राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, जो हमारा नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम, वह भी आनंद मठ से लिया गया है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक, अगला प्रश्न, विच स्टेट इन इंडिया हैज द लार्जेस्ट कवर एरिया ऑफ फॉरेस्ट। तो भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन है, सर्वाधिक जंगल किस राज्य में है दोस्तों? इसका आंसर बताएंगे। मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, केरल या फिर उत्तर प्रदेश। सब लोग इसका आंसर दें। विच स्टेट इन इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट कवर एरिया ऑफ फॉरेस्ट। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। ठीक है, तो भारत के मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन है और सबसे ज़्यादा टाइगर, सबसे ज़्यादा बाघ जो है दोस्तों वह भी मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। 526 टाइगर हैं मध्य प्रदेश में। और जो मध्य प्रदेश का पन्ना टाइगर रिजर्व है उसको 2020 में यूनेस्को द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व का टैग दिया गया है। ठीक है, यूनेस्को द्वारा उसको किसका टैग दिया गया है? बायोस्फीयर रिजर्व। तो ये भी बात याद रखेंगे। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज रेलवे स्टेशंस इज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो इन ऑप्शंस में से कौन सा एक ऐसा रेलवे स्टेशन है जो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में आता है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है? तो दोस्तों, इसका आंसर बताएंगे सब लोग कि इन रेलवे स्टेशनों में से कौन सा एक विश्व विरासत स्थल है। ठीक, तो सब लोग आंसर दीजिए। हावड़ा स्टेशन, खड़गपुर रेलवे स्टेशन, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस या फिर कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, जो कि मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। यह एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। अगला प्रश्न, द स्मॉलेस्ट आइलैंड कंट्री इन द इंडियन ओशन। तो हिंद महासागर क्षेत्र में सबसे छोटा द्वीप देश कौन सा है? द स्मॉलेस्ट आइलैंड कंट्री इन द इंडियन ओशन। तो दोस्तों बताएंगे कि हिंद महासागर के क्षेत्र में सबसे छोटा द्वीप देश कौन सा है? ऑप्शन नंबर ड्रॉप कीजिए कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, मालदीव। ठीक है, तो हिंद महासागर क्षेत्र में सबसे छोटा द्वीप देश जो है वो मालदीव है। बात करते हैं मालदीव की, तो मालदीव की जो कैपिटल है दोस्तों वह है माली और यहाँ की करेंसी है रुपया। ठीक, और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं इब्राहिम मोहम्मद सोली। कौन है? इब्राहिम मोहम्मद सोली। और यहाँ की संसद या फिर पार्लियामेंट है उसका नाम है मजलिस। ठीक है, तो मालदीव की संसद का नाम क्या है दोस्तों? मजलिस। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर 20 का है मालदीव। नेक्स्ट, विच इज द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू गो होली ऑर्गेनिक। तो कौन सा भारतीय राज्य है जो पूरी तरह से ऑर्गेनिक बन गया है, कार्बनिक बन गया है? पूर्णतया कार्बनिक बनने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर दीजिए दोस्तों। सिक्किम, मेघालय, मणिपुर या फिर आसाम। सब लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिए। विच इज द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू गो होली ऑर्गेनिक। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, वेरी गुड, सिक्किम। सिक्किम इसका राइट आंसर है। तो सिक्किम जो है पूर्णतया कार्बनिक बनने वाला भारत का पहला राज्य है। 2016 में ये ऑर्गेनिक बन गया था। अगला है नेक्स्ट, फर्स्ट मैन टू गो इनटू स्पेस वॉज। तो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम बताइए।
दोस्तों सभी लोग बताएंगे कि अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मेजर यूरी गागरिन, जो कि रसिया के थे, ठीक है, रूस के थे, और यह अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। अब बताइए दोस्तों, इनके स्पेसक्राफ्ट का नाम क्या था, ठीक है, जिस स्पेसक्राफ्ट से यूरी गागरिन स्पेस में गए थे उसका नाम क्या था, उसका नाम था वोस्तोक फर्स्ट। क्या था? वोस्तोक फर्स्ट। और ये कब गए थे? यह गए थे 12 अप्रैल 1961 को। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा आपसे कि पहले इंडियन जो स्पेस में गए थे, तो फर्स्ट इंडियन जो स्पेस में गए थे वो थे विंग कमांडर राकेश शर्मा, ठीक है। और राकेश शर्मा जिस स्पेसक्राफ्ट से गए थे उसका नाम था सोयूज T11, सोयूज T11, ठीक है। ये दो चीजें यहाँ से ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, इंडियाज फेमस मार्स मिशन वॉज कॉल्ड। तो भारत के प्रसिद्ध मंगल ग्रह अभियान को किस नाम से बुलाया जाता था? इसका शॉर्टकट क्या था दोस्तों? सब लोग बताएंगे, SIS, BRO, MOM या DAD, ठीक। तो भारत के मार्स मिशन का नाम क्या था? MOM। MOM का फुल फॉर्म क्या है? मार्स ऑर्बिटल मिशन, ठीक है। तो अधिक से अधिक लोग आंसर दीजिए दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी, MOM इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, द व्हीलर आइलैंड हैज बीन रिनेम्ड एज। तो उड़ीसा में जो व्हीलर द्वीप है उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? दोस्तों जो व्हीलर द्वीप है ये एक मिसाइल टेस्टिंग रेंज है जो कि बे ऑफ बंगाल उड़ीसा में स्थित है, ठीक है। और इसका नाम बदल दिया है अभी। क्या कर दिया इसका नाम? सब लोग बताएंगे। इसका नाम कर दिया है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अब्दुल कलाम आइलैंड। हमारे पूर्व राष्ट्रपति, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया जिन्हें हम कहते हैं, श्री डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इनके नाम पर इस द्वीप को कर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। काफी सारे स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छा। और दोस्तों इस वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग इससे जुड़ जाएं। और अगर आप वीडियो के साथ जुड़ रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, आपका लाइक हमें मोटिवेशन देता है। अगला प्रश्न, भरतनाट्यम इज फोक डांस ऑफ विच स्टेट। तो भरतनाट्यम किस राज्य का लोक नृत्य है? सब लोग बताएंगे दोस्तों। बेसिक सा क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। डांस से संबंधित एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो बताइए भरतनाट्यम किस स्टेट का लोक नृत्य है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सब लोग बताए। ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु, ठीक। भरतनाट्यम किस राज्य का लोक नृत्य है? तमिलनाडु का लोक नृत्य है, ठीक। अगला प्रश्न, नेम द फर्स्ट इंडियन टू गेट नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। तो साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय का नाम बताइए। तो ये क्वेश्चन रिपीटेडली एग्जाम में पूछा जाता है। बेसिक सा क्वेश्चन है, सभी को आता होगा, सब लोग इसका आंसर देंगे। दोस्तों इसका आंसर क्या हो गया? गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। तो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी प्रसिद्ध पुस्तक गीतांजलि के लिए 1913 में साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और दोस्तों नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम एशियाई और प्रथम भारतीय कौन थे? तो वह भी गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ही थे। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय और प्रथम एशियाई व्यक्ति कौन थे, तो वो कौन थे? गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक। उनको 1913 में दिया गया। ऑप्शन नंबर 20 इसका सही आंसर है। वेरी गुड। अगला प्रश्न है, वेयर इज द बृहदेश्वर टेम्पल बिल्ट ड्यूरिंग द चोला पीरियड लोकेटेड। तो जो चोल राजवंश के राजा थे उन्होंने बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किया था, जो कि लॉर्ड शिवा का मंदिर है। यह कहाँ स्थित है? बताइए दोस्तों, बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? सब लोग इसका आंसर देंगे। कौन सा ऑप्शन इसका राइट होगा? कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिए कि बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। तो दोस्तों बृहदेश्वर मंदिर जो है वो तंजावुर तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ स्थित है? तंजावुर तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। और इसका निर्माण किसने किया था दोस्तों? इसका निर्माण किया था चोल वंश के राजा राज राजा चोल। क्या नाम था उनका? राज राजा चोल ने 1008 AD में इसकी स्थापना की थी। और ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, यानी कि यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में से एक साइट है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी तंजावुर इसका राइट आंसर है। काफी सारे स्टूडेंट इसमें आंसर कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका इज इन। तो भीमबेटका के जो पाषाण आश्रय हैं ये हमारी पुरातत्व साइट है इंडिया की, आर्कियोलॉजिकल साइट हम जिनको बोलते हैं। यह कहाँ स्थित है? दोस्तों ये भीमबेटका के जो रॉक शेल्टर हैं इनमें काफ़ी सारे इंस्क्रिप्शन हैं जो कि हमारे आदिमानव काल के और पुरातन काल की चीज़ों को शो करते हैं, ठीक है। काफ़ी सारे केव पेंटिंग्स हैं। तो ये कहाँ स्थित है दोस्तों? इसका आंसर बताएंगे। यहाँ पर स्पेशली स्टेट का नाम आपको बताना है। हिमाचल प्रदेश में है, महाराष्ट्र, कर्नाटका या फिर मध्य प्रदेश में। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? भीमबेटका के रॉक शेल्टर्स, ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, ठीक। इसको ध्यान देंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट,
विच वर्ल्ड हेरिटेज साइट कंप्राइजेज ऑफ द अलाई दरवाजा गेट। तो अलाई दरवाजा किस विश्व विरासत स्थल में स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो अलाई दरवाजा का नाम आपने जरूर सुना होगा, इसको अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। ठीक है, इसको अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था और यह कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स का साउदर्न पार्ट है। ठीक है, जो हमारा कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर ही अलाई दरवाजा स्थित है। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, अलाई दरवाजा जो है कुतुब मीनार में स्थित है। अगला प्रश्न दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइए कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था। ठीक है, यह आपका होमवर्क क्वेश्चन है या आप अभी भी इसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगला प्रश्न, इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट 5 ईयर प्लान लॉन्च्ड इन इंडिया। तो भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, बताइए दोस्तों इसका आंसर कि कब हुई थी प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत भारत में। आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो इसका आंसर है 1951, ऑप्शन नंबर डी। वेरी गुड। तो 1951 से 1956 तक भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना चली थी और इसका मुख्य उद्देश्य था एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। ठीक है, कृषि विकास से संबंधित थी। और इसके बाद कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। 1956 से 1961 तक सेकंड पंचवर्षीय योजना चली थी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, जिसको कि पीसी महालनोबिस प्लान कहा जाता है। ठीक है, यह सेकंड पंचवर्षीय योजना का प्लान दिया था पीसी महालनोबिस ने। और पीसी महालनोबिस कौन है दोस्तों, इनको भारतीय सांख्यिकी का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन स्टैटिक्स कहा जाता है। ठीक, ये बात ध्यान रखेंगे क्योंकि एग्जाम में पूछा गया था कि किस प्लान को पीसी महालनोबिस प्लान कहा जाता है, तो सेकंड 5 ईयर प्लान को कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज प्रिपेयर्ड बाय। तो मानव विकास सूचकांक कौन तैयार करता है। दोस्तों मानव विकास सूचकांक में बहुत सारे देशों की रैंक आती है प्रत्येक वर्ष, तो इसको कौन तैयार करता है दोस्तों, सब लोग आंसर देंगे कि मानव विकास सूचकांक HDI जिसको हम बोलते हैं उसको कौन प्रिपेयर करता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। हम हिंदी में बोलेंगे तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को तैयार किया जाता है। और एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं कि 2020 के जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिलीज हुआ है उसमें इंडिया की रैंक कितनी है दोस्तों, ये ध्यान रखेंगे। इंडिया की रैंक है इसमें 131। ठीक, तो 2020 में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या है, 131। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है दोस्तों, शेयर कर दो वीडियो को अधिक से अधिक। काफ़ी अच्छा रिस्पांस हमको पिछली वीडियो में देखने को मिला था, 50 से 60 लोग इसमें लाइव आए हुए थे। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी रेडियो एक्टिविटी। तो जो रेडियो एक्टिविटी होती है उसकी इकाई क्या होती है, यूनिट क्या होती है। ठीक है, तो रेडियो एक्टिविटी की यूनिट होती है दोस्तों बैकुरल, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी, हेनरी बैकुरल ने की थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला, वी आर एबल टू वॉक ऑन अर्थ विदाउट स्लीपिंग बिकॉज ऑफ। हम पृथ्वी पर बिना फिसले चलते हैं। जब आप चलते हो तो फिसलते नहीं हो ना, आप नॉर्मल चलते हो, किसके कारण आप फिसलते नहीं हो, बताइए। फ्रिक्शनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, विस्कस फोर्स या फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कौन सा ऐसा फोर्स है जो आपको फिसलने नहीं देता है। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, फ्रिक्शनल फोर्स, घर्षण बल के कारण हम लोग फिसलते नहीं हैं। हमारे जब हम ग्राउंड में चलते हैं तो ग्राउंड और पैर के बीच में जो फोर्स काम करता है वो फ्रिक्शनल फोर्स काम करता है, जिसकी वजह से हम स्लिप नहीं होते हैं और नॉर्मली चलते रहते हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बहुत सारे स्टूडेंट अच्छा आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड। नेक्स्ट, विच प्लेस इज सेड टू बी मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया। दोस्तों मैनचेस्टर में जो है जो क्लोथिंग है, टेक्सटाइल बहुत इंडस्ट्रीज है, लेकिन इंडिया का दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, यह आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में। विच प्लेस इज सेड टू बी मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया। तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, जहाँ पर कि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा हैं और कॉटन फील्ड बहुत ज़्यादा हैं, तमिलनाडु में स्थित है। अब इसका आंसर बता देंगे आप, किसे कहते हैं दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। ऑप्शन नंबर बी, कोयम्बटूर को। ठीक है, कोयम्बटूर अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए, कपड़ों की मिलों के लिए बहुत फेमस है और यहाँ पर कॉटन फील्ड इंडिया में सबसे ज़्यादा मात्रा में है, इसीलिए इसको दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। बहुत अच्छा। अगला प्रश्न है, विच स्टेट इन इंडिया रिसीव द हाइस्ट रेनफॉल। तो भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है, यहाँ रेनफॉल सबसे ज़्यादा होता है, एनुअल रेनफॉल। तो इसका आंसर बताएंगे दोस्तों, राजस्थान, मेघालय, उत्तराखंड या फिर केरल। क्या इसका राइट आंसर होगा, सब लोग बताइए।
लाइक कर देना दोस्तों वीडियो को अगर आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी मेघालय। ठीक है, और मेघालय का जो मौसिनराम है यहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, विश्व का सबसे ज़्यादा आर्द्र स्थल है। ठीक है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, ऑप्शन नंबर बी मेघालय। नेक्स्ट है गंगा इज ए रिजल्ट ऑफ कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर भागीरथी एंड अलकनंदा एट विच प्लेस। तो कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से गंगा नदी बनती है। ठीक है, और जहाँ पर ये बनती है दोस्तों उसे प्रयाग या फिर कॉन्फ्लुएंस कहा जाता है। और ये सारे के सारे प्रयाग उत्तराखंड के अंदर हैं। उत्तराखंड के 5 प्रयाग हैं उत्तराखंड में जहाँ पर की रिवर्स मिलती हैं। एक तो है देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग और विष्णुप्रयाग। तो ये भी ध्यान रखेंगे। अब आप बताइए कि भागीरथी और अलकनंदा नदी जहाँ पर मिलती है वहाँ पर गंगा बनती है, वो कौन सा प्रयाग है? सब लोग बताएंगे ऑप्शंस में से। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी देवप्रयाग। ठीक है दोस्तों, देवप्रयाग जो कि उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, वहां पर भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से गंगा नदी का निर्माण होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों बहुत अच्छा आप लोगों ने आंसर दिया। उम्मीद करता हूँ कि इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली देखने को मिलेंगे। और जाने से पहले दोस्तों सब लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। और इसी प्रकार से अब मैं नेक्स्ट में मैथ्स की वीडियो लाऊंगा बाइलिंगुअल। पिछली बार मैं सिर्फ हिंदी में लाया था क्योंकि डायरेक्ट पेपर से क्वेश्चन लिए थे मैंने। इस बार मैंने क्वेश्चन बनाए हैं, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको मिलेंगे। आप चैनल पे बने रहिए और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और आप अपने कीमती सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।